हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति सीरीज़ का 4th पार्ट। आज इस ट्रिप पर हमारा 5th डे है और आज हम काजा से लांगजा होते हुए कॉमिक जाएंगे। कॉमिक वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है जो मोटरेबल रोड के साथ कनेक्टेड है और 4587 मीटर्स पर बसा है। काजा में हम जोस्टल में रुके हुए हैं और कल पूरा दिन हमने यहीं पर बिताया। तो अभी सोचा कि ब्रेकफास्ट करने कहीं बाहर जाते हैं, तो अभी हम रंगरिक विलेज के लिए निकले हैं। पर यहाँ रंगरिक ब्रिज के पास आए तो याद आया कि जल्दी जल्दी में सब उठकर आ गए, पर तीनों में से कोई भी वॉलेट नहीं लाया है, तो अब फिर वापस ही जाना पड़ेगा। ये लोसर काजा बस भी लोसर से आ रही है। तो फिर वापस हॉस्टल में आकर हमने ब्रेकफास्ट किया और अब चेकआउट करके यहाँ से निकलेंगे। यहाँ एक दिन का स्टे और बहुत सारे मील्स मिलाकर हमने 3600 रुपीज़ पे किए। हम परसों शाम को काजा पहुँच गए थे और हमने यहाँ पर 2 दिन स्पेंड किए। वैसे नॉर्मली ये एक दिन में भी कवर हो जाता है। गाड़ी की रीडिंग आज 42,215 किलोमीटर्स है और काजा पहुंचने के बाद से हम बस 16 किलोमीटर्स ही घूमे हैं। तो 11 बजे हम काजा से निकले और थोड़ा आगे जाते ही मेन रोड से ऊपर को लांगजा कॉमिक का टर्न आ जाता है। यहाँ नीचे से ही रोड चौड़ा करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। बस अब जितना ऊपर जाते जाएंगे नीचे काजा और स्पीति नदी के व्यूज़ उतने ही खूबसूरत होते जाएंगे। काजा से लांगजा बस 16 किलोमीटर्स दूर है और करीब 30-40 मिनट्स में आप ये जर्नी कवर कर सकते हैं। आप चाहो तो काजा से लांगजा, हिकिम और कॉमिक पूरा स्ट्रेच आधे दिन में भी कवर कर सकते हैं, पर हमने आज का पूरा दिन इन गाँवों के लिए रखा है और हम स्टे कॉमिक में करेंगे। आज धूप तो अच्छी खिली हुई है पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। हम काजा से इतना ऊपर आ गए हैं। यहाँ से रोड डाइवर्ट होता है और लेफ़्ट वाला रोड लांगजा की तरफ जबकि राइट में हिकिम की तरफ जाता है। आगे जाकर दोनों रोड्स मिल भी जाते हैं पर तीनों गांव एक रोड पर नहीं पड़ते। बेस्ट है कि आप लांगजा से कॉमिक जाएं और फिर वापसी में हिकिम होते हुए आ जाएं। यहाँ से लांगजा तक रोड थोड़ा कच्चा ही है। ज़्यादा ठंड वाली जगह पर हमारी ग्रैंड आइटन को चढ़ने में थोड़ा इशू रहता है, तो लो गियर में ही चलना पड़ता है। बुद्धा स्टैचू के अलावा लांगजा विलेज अपने फॉसिल्स के लिए भी फेमस है। यहाँ जो फॉसिल्स अवेलेबल हैं वो करीब 5 करोड़ साल पहले हुए इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की गवाही देते हैं, जिनके टकराने की वजह से हिमालयाज़ बने थे। लांगजा और स्पीति का बहुत सा हिस्सा उस समय तैथिस ओशन में डूबा हुआ था। यहाँ की लोकल शॉप्स और ढाबों से ये फॉसिल्स बहुत ही सस्ते यानी करीब 50 रुपए तक में मिल जाते हैं और कई टूरिस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इन्हें यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं और फिर बाहर बेचते हैं। यहाँ के लोकल लोग अभी इन खजानों की असली कीमत से अनजान हैं। यहाँ जो जायंट स्कॉर्पियन ट्रेस फॉसिल्स हैं वो स्पीति घाटी के अलावा सिर्फ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो फॉसिल हंटिंग ज़रूर करें और फ़ोटोज़ भी खिंचवाएं, पर उन्हें अपने साथ लेकर मत जाएं,
क्योंकि इन फॉसिल्स के कम होने के साथ साथ स्पीति की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी कम हो रही है। और अब सामने लांगजा गांव दिखने लग गया है और गांव के पीछे वाले पहाड़ पर मौसम भी खराब होता दिख रहा है। बर्फ़ पड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। इस पीक का नाम चाउ चाउ कांगनेलदा पीक है और ये स्पीति घाटी की हाईएस्ट पीक्स में से एक है। गांव तो छोटा सा ही है और ज़्यादा घर यहाँ पर नहीं है। सबसे पहला ध्यान इस बुद्धा स्टैचू पर ही जाता है। नीचे की तरफ यहाँ खेत हैं और पशु यहाँ पर चर रहे हैं। ये जो राइट में रोड जा रहा है ये ऊपर हिकिम और कॉमिक के लिए जाता है। लांगजा के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। लांगजा का एलिवेशन 4400 मीटर है और ये काजा से 600 मीटर ऊपर आकर बसा है। यहाँ दो फेमस लेक्स भी हैं जिनके नाम सोनेती और चुमोसो हैं। करीब 4700 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये लेक्स तक जाने के लिए करीब 3-4 घंटे का ट्रैक करके जाना पड़ता है। चाइना साइड से काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं और ये इन लेक्स तक जाने का बेस्ट टाइम जुलाई है। लांगजा स्पीति घाटी के सबसे सुंदर और पॉपुलर गांव में से है और ये गाड़ियों की लंबी लाइन देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पीति घाटी में पहले मोस्टली फॉरेनर्स, सोलो ट्रैवलर्स या फिर हिप्पी क्राउड ही आता था, पर अब आपको हर टाइप का क्राउड यहाँ पर मिल जाएगा। पार्किंग के पास ही वॉशरूम भी है और यहाँ एक कैफ़े भी है। अभी फसल कटने का टाइम है तो नीचे गांव वाले सब उसी में बिजी हैं। तो ये है लांगजा की बुद्धा स्टैचू और स्पीति की सबसे बड़े लैंडमार्क्स में से एक भी। 14,500 फीट पर बनी ये स्टैचू को करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। ये स्टैचू पश्चिम की तरफ फेस करती है और गांव वालों का मानना है कि ये बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करती है। इसके बाद हम स्पेसशिप कैफ़े में आए और यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ अभी मोमोज़ अवेलेबल नहीं थे तो हमेशा की तरह हमने मैगी और चाय ही ली। स्टैचू के थोड़ा ही ऊपर यहाँ मोनेस्ट्री है पर अभी ये बंद थी। करीब 2:30 बजे हम लांगजा से निकल गए और ये लांगजा कॉमिक रोड को पक्का करने का काम चला हुआ है और अभी यहाँ पर बजरी बिछाई हुई है। 200 मीटर्स आगे जाते ही यहाँ पर तार बिछाया जा रहा है तो हमें लगा कि काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, पर उन्होंने रास्ता बनाकर हमें जाने दिया। और इस नए बने चकाचक रोड पर शायद हम ही पहले ट्रैवलर्स हैं। इतनी रिमोट जगह में भी रास्तों को पक्का और इतना चौड़ा कर दिया गया है जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये ऊपर से लांगजा का व्यू। अब अगला टर्न लेते ही ये गांव देखना बंद हो जाएगा। यहाँ से अब ऊपर वाला रोड सीधा कॉमिक को जाता है और नीचे वाला रोड हिक्किम को।
हिकिम से भी ऊपर कॉमिक की तरफ अलग रोड निकलता है और एक नीचे काजा की तरफ जाता है। तो अभी हम सीधे कॉमिक जाएंगे और कल वापसी में हिकिम होते हुए काजा चले जाएंगे। ये रूट तो पक्का है, पर नीचे हिकिम वाला अभी शायद पक्का करेंगे। ये नीचे हिकिम गांव है जहां वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। बहुत सारे रोड्स यहाँ वहाँ जाते दिख रहे हैं। एक यहाँ कॉमिक की तरफ आता है, एक उस तरफ लांगजा को जाता है और एक नीचे काजा को। तो अभी हम 4500 मीटर की ऊंचाई पर ड्राइव कर रहे हैं और कॉमिक गांव पहुंचने ही वाले हैं। जब तक सड़क के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक पता ही नहीं चलता कि कॉमिक आ गया। कॉमिक एक्चुअली रोड के थोड़ा नीचे राइट साइड बसा है और दूर से आपको बस एक मोनेस्ट्री की झलक ही मिलती है। HRTC बस भी इसी पॉइंट तक आती है और आज यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, पर इनमें से अधिकतर लोग वापस चले जाएंगे। यहाँ डस्टबिन्स भी लगाए गए हैं और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट होम स्टे जॉर्डन्स इन का जो बोर्ड लगा है, हम वहीं पर स्टे करेंगे। यहाँ ये रेस्टोरेंट है जहाँ काफ़ी भीड़ भी है। इनके पास भी स्टे के ऑप्शंस हैं, बट हमने सोचा नीचे गांव के बीच स्टे करते हैं। ये कॉमिक मोनेस्ट्री है और अंदर जाकर एक कोर्टयार्ड है जहाँ बहुत सारे चैम्बर्स या रूम्स हैं। स्पीति की बाकी मोनेस्ट्रीज़ के मुकाबले इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है। फिर हम नीचे की ओर चल दिए और यहाँ ये एक बड़ा सा टावर भी लगा दिख रहा है। शायद ये जियो का टावर होगा, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं लग रहा। तो ऊपर से 5 मिनट की ड्राइव में हम नीचे होम स्टे पहुँच गए। यहाँ भी रोड पक्का करने का काम चला हुआ है। अभी तो शायद हम ही आज के पहले गेस्ट हैं। नीचे कोई दिख नहीं रहा तो हमने सोचा ऊपर छत पर धूप में ही वेट करते हैं। यहाँ ये मटर सूखने के लिए रखी है और सोलर पैनल्स भी छत पर लगे हैं। थोड़ी देर में आंटी आ गए और उन्होंने हमें सारे रूम्स दिखा दिए। किसी में 2 बेड्स हैं और किसी में 3। कहते आपको जिसमें रुकना है रुक सकते हो। चार्जेस पर पर्सन के हिसाब से ही रहते हैं और 800 रुपये में रहना, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। होम स्टेज में हम कभी भी नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करते, स्पेशली तब जब इतने रिमोट एरियाज़ में आए हों। टॉयलेट्स नीचे पार्किंग के पास है और इंडियन और वेस्टर्न दोनों ऑप्शंस हैं। इमरजेंसी के लिए घर में भी एक ड्राई टॉयलेट है। थोड़ी देर हम इस रूम में बैठे क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आ रही है और बाहर गांव वाले फसल काटने में बिजी हैं। ऊपर का फ्लोर यहाँ गेस्ट के लिए है और आंटी खुद नीचे रहते हैं। छत से ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ सारे खिड़की दरवाजे छोटे छोटे हैं। आंटी घर बिना लॉक किए हमारे भरोसे छोड़कर वापस खेत में काम करने चले गए। तो ये है जॉर्डन इन। ये जो थ्रेशर के ऊपर खाल है ये याक स्किन है। इस गांव में करीब 13 ही घर हैं और अंकल ने बताया कि अभी गांव में बस 65-70 लोग ही रहते हैं।
यहाँ नीचे बहुत सारे खेत हैं और अभी सब मिलकर फसल काट रहे हैं। ये जो गांव को फेस करती है वो यहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री है और हमने जो पहले देखी वो न्यू है। अभी ट्रैक्टर का इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है तो सब बैठ गए। उन्होंने हमसे भी हेल्प के लिए पूछा पर हम एक्स्ट्रा लेकर नहीं चल रहे थे। थोड़ी देर में खाने का टाइम हो गया और 3-4 लेडीज़ सबके लिए खाना लेकर आईं, तो अब सब मिलकर यहाँ खाना खाएंगे। उन्होंने हमें भी ये कचौरी और चाय ऑफ़र की तो हमने भी थोड़ी थोड़ी ले ली। ये जो फसल अभी काटी जा रही है इसी से सर्दियों का काम चलाया जाएगा। फसलों में यहाँ पर आलू, गोभी और मटर फेमस हैं और ये जौ जिनकी रोटियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। मीट में यहाँ के लोग याक और भेड़ का मीट खाते हैं। नवंबर से मार्च तक ये गांव काज़ा से कम्प्लीटली कट जाता है और टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। हमें तो अभी यहाँ 5-6 डिग्री में ही ठंड लग रही है। गांव में उस तरफ एक ग्रुप जो कि कटाई कर रहा था और इस तरफ ये वाला ग्रुप। अभी धूप तो गई नहीं पर ठंड बहुत हो गई है। हवा भी बहुत तेज चल रही है। यहाँ ये एक बिल्ली भी चूहों को पकड़ने में लगी है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर पहली बार एक बिल्ली दिखी और हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी कुत्ता नहीं दिखा। शाम होते ही जानवरों को भी अंदर कर दिया जाता है। पहले तो हमें लगा कि इस भेड़ को काटने के लिए लेकर जा रहे हैं, पर फिर पता चला कि ये पड़ोसियों की है और इस तबेले में अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर नहीं जा रही। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर गए थे पर वो फिर से वापस आ गई। धूप जाते ही टेम्परेचर 1-2 डिग्री तक आ गया है और हम अंदर आकर कंबलों में बैठ गए। इस रूम में ये पाइप है जो किचन से आ रही है तो रूम को थोड़ी तो गर्माइश देगी। आंटी ने कहा कि जब डिनर बन जाएगा तब वो आवाज़ दे देंगी। थोड़ी हिम्मत करके हम स्टार्स देखने बाहर आए और देखा कि पूरा आसमान तारों से टिमटिमा रहा था। फ़ोटो या वीडियो में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो सका, बट ये नज़ारा देखकर हम थोड़ी देर ठंड को तो भूल ही गए। फिर नीचे हम किचन में आ गए और यहाँ आग के पास बैठ गए। यहाँ आंटी जी ने खाना गर्म करते हुए अपने और अपने गांव के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। उनके सास ससुर और बच्चे नीचे काज़ा में रहते हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ यहीं पर रहती हैं। ये होम स्टे चलाते हुए अब उन्हें बहुत साल हो गए हैं और ये जो बाहर ट्रैक्टर था वो भी इन्हीं का है। गांव में तो होता ही है। काफ़ी सब्जियां तो ये यहीं पर उगा लेते हैं पर प्याज, टमाटर जैसी चीज़ें नीचे काज़ा से लानी पड़ती हैं। इन्होंने हमें बताया कि काफ़ी 100 साल पहले सूखे के कारण यहाँ के मॉन्क्स ने मोनेस्ट्री को हिकिम विलेज में शिफ्ट कर दिया था, पर यहाँ जो महाकाल की स्टैचू है वो उसे नहीं हिला पाए थे। 1975 के अर्थक्वेक में हिकिम मोनेस्ट्री तो तबाह हो गई थी, पर यहाँ कॉमिक की महाकाल की स्टैचू ज्यों की त्यों खड़ी रही। इसीलिए फिर मॉन्क्स ने वापस मोनेस्ट्री को भी हिकिम में शिफ्ट कर दिया। फिर इसके बाद आंटी ने हमें गर्मा गर्म खाना परोसा। गर्मियां आते ही यहाँ के लोग अपने याक्स को जंगलों में चरना छोड़ देते हैं और सर्दियां आने पर याक्स खुद ही वापस आ जाते हैं। हालांकि कई बार वो स्नो लेपर्ड का भी शिकार हो जाते हैं। आंटी ने बताया कि इस बार उनके 2 याक्स को स्नो लेपर्ड खा गया। अभी आंटी ने टीवी पर ये सीरियल लगाया है और वो बहुत ध्यान से इसे देखती हैं।
इतनी बर्फ कहाँ गिरती है? बर्फ है ये। पर ऐसे कहाँ गिरती है? फोम है ये, फोम है। नकली नकली है ये, बर्फ जैसे ना। बर्फ जैसे दिखाने के लिए। दिखाने के लिए झाग है। आप दिखते हो सीधे? हाँ, लेट हो गया। तुम्हारी वजह से। उनकी ये सादगी और मासूमियत देखकर वाकई में दिल खुश हो गया। बनके कुछ तो है। नौकरानी क्या बन के रह रही हो घर में? नौकरानी बन। अच्छा। ये चाहत का दूसरा मम्मी है, इसको मम्मी चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको थोड़ी मम्मी। इसके लिए वो इसके साथ ऐसे सब कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 7 बजे उठ गया और मुझे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी नींद आई, पर बाकी दोनों को थोड़ी रेस्टलेसनेस हुई। इतनी हाइट पर रात में तबीयत ख़राब हो सकती है, तो यहाँ स्टे करने का फ़ैसला सब फैक्टर्स देखकर ही लें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि नीचे से अक्लाइमेटाइज होकर आना, और अगर सीधे यहाँ स्टे करने आ गए तो मुश्किल हो जाएगी, और फिर हॉस्पिटल भी नीचे काजा में ही है। जब तक वो दोनों सो रहे हैं, मैंने सोचा ऊपर सैर करके आ जाता हूँ। कल शाम कॉमिक काजा बस नहीं आई थी और ये मॉन्क्स को अभी काजा जाना है, तो वो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। ये कच्चा रोड आगे डेमूल को जाता है और छोटी गाड़ी यहाँ से जा सकती है। फिर मैंने हिल टॉप किचन में बैठकर चाय पी। यहाँ कई तरह की चाय और कॉफ़ी के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये है कॉमिक की तेंग्यूड मोनेस्ट्री। स्पीति वैली की 2 ही मोनेस्ट्रीज़ हैं जो बुद्धिज़्म के सक्के सेक्ट को फॉलो करती हैं, ये और दूसरी नीचे काजा मोनेस्ट्री। ये एकदम एज पर बनी हैं और नीचे विलेज को फेस करती है। फिर नीचे आकर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में रोटी, चाय और थुप्पा है। खेतों में अब लोग वापस काम करने आने लगे हैं। कल दिन में इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था, तो रात में उसका अरेंजमेंट हो पाया और ये लोग रात 11 बजे तक फसल काटते रहे। तो 10:30 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से चलने को रेडी हैं। यहाँ हमने आंटी को 2400 रुपीज़ दिए, 800 रुपये पर पर्सन। आंटी के हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो ऊपर मोनेस्ट्री तक दवाई लेने चल रहे हैं। आज हम हिकिम जाएंगे और फिर नीचे काजा होते हुए की मोनेस्ट्री और उसके बाद चिचम में स्टे करेंगे। तो चिचम का सफ़र कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।